निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे तुलसी का पौधा अपने अपने घर में लगाएं, उसका पूजन करें और उसके गुणों को पहचानते हुए उसका उपयोग भी करें। और जो 25 दिसंबर है उस दिन ये पूजन मनाएं, तुलसी पूजन। और जैसे कि आपको पूरा करके भी दिखाया गया कि किस तरीके से इसको मनाना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए भी, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए भी, और हम जो है अपने हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर और आचार्य जी को सबसे बड़ा धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज तुलसी पूजन के लिए यहाँ चुना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुलसी पूजन। मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जिस स्कूल में मैं पहले था उसमें मैंने 2 बार तुलसी पूजन किया है इससे पहले, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को तीसरी बार यह मौका मिला। धन्यवाद सर। हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा किस रूम में क्या कार्य है। हमें तो अच्छे तरीके से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आचार्य जी का, नीश जी का, माननीय प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने एक पल मैंने एक बार बोला सर ऐसे करके तुलसी पूजन का प्रयास, बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जीवन में कहते हैं खुद आप अपने आप को भूल जाओ लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई रहे। राधे राधे, राधे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने हमको तुलसी जी की महिमा के बारे में बताया। हाँ, हमारे घर में तुलसी जी थी लेकिन उसके बारे में हमें इतनी सारी बातें नहीं पता थी जो कि आपने हमें बताई है यहाँ पे आके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तारीख को आपने हमें बताया है कि तुलसी जी की पूजा करनी है, हम अपने घर में जरूर करेंगे और भी काफी सारे व्यक्तियों के इसके बारे में हम बताएंगे। ये जो आपने कल्चर स्टार्ट किया है ये बहुत अच्छा है। क्यों? 25 दिसंबर का दिन जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका घर घर लेती जा रही है, क्रिसमस डे मनाया जाता है, वो हमारा दिन नहीं है। तो ये जो आपने तुलसी दिवस की परंपरा 2013 से स्टार्ट की है ये बहुत ही अच्छा है, हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आपने जो बताया है मुझे लगता है कि यहाँ हर एक के मन में ये बात घर कर गई है कि ये जो हिंदू सभ्यता है हमें उसका प्रचार प्रसार अपने घर में सबसे पहले शुरू करना है। राइट? हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, जो हमारी सभ्यता है हमें उसका प्रचार करना है, तभी हम आने वाले जो बच्चे होंगे उनको इसके बारे में बता पाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं पता होगा तो हम किसी को क्या बता पाएंगे। तो ये सबसे पहला काम अपने घर से शुरू करना है। सभी बच्चे 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाएं और सबसे बड़ी बात डीपी लगाएं, जो एक रीत बना रखी है, सभी उसका स्टेटस भी लगाएं जो आप पूजन करेंगे, ताकि हम सबको पता चले कि बच्चों ने इसका अनुसरण किया। थैंक यू। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आपका सादर अभिनंदन करता हूं। और आपने जो ये तुलसी जी जो माता जी हैं, मतलब इनके बारे में जो भी इनकी महिमा का गुणगान किया है, वो जो आपने हमें बताया वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि हम तुलसी पूजन करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं, सबके घरों में हमने अपना एक विशेष स्थान बनाया भी है कि तुलसी माता जी को एक विशेष स्थान दिया हुआ है। लेकिन आपके द्वारा बताए गए शब्दों से वो हमारे मन के ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि हमारी जो भावना है और जो हमारी श्रद्धा भावना है आपने उसको और मजबूत और दृढ़ कर दिया है, ताकि हम जैसा भी आपने शब्दों के माध्यम से हमें जो भी सिखाया बताया हम उसका अनुसरण करेंगे और हमारे बच्चे भी इसका अनुसरण करेंगे और 25 दिसंबर को इसको एक विशेष दिवस के रूप में जरूर मनाएंगे। आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बापू के द्वारा भेजे गए शिष्यों ने बताया है कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस है और उन्होंने तुलसी माता के प्रति बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि हमें 25 दिसंबर को किसी भी समय तुलसी माता के 108 बार परिक्रमा करनी है। तुलसी मैया महिमा है अपरंपार, तुम्हीं पूजे है सारा संसार। हमें बहुत अच्छा लगा
तुलसी के बारे में हम सबको पता चला कि तुलसी की कितनी मान्यता है, और हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम घर पे जाके सबको बताएंगे कि कल को हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। कल को तो करनी ही करनी है, हम हर रोज ये प्रण लेते हैं कि सुबह हम तुलसी माता की पूजा करेंगे, स्नान करवाएंगे, ताकि हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को पता चले कि तुलसी माता का कितना महत्व है। सबसे पहली बार तुलसी माता सबको पता है कैसे क्या करते हैं, लेकिन कोई किसी चीज़ को नहीं मानता। सब ये बोल रहे हैं कि हाँ आज हमने देख लिया तो हम कल नहीं करेंगे, सब यही करते हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा, चाहे कोई रोज करे या ना करे, लेकिन 25 दिसंबर को हर बार हर साल तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। सनातन समाज के संरक्षण के लिए इतने विधर्मी जो है सनातन को किसी प्रकार से भी मतलब नष्ट करने में कोई कमी नहीं उठाए हैं, लेकिन बापू एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने उस समय जो है आवाज उठाई, जिस समय विधर्मियों की सरकार थी, विधर्मियों का बोलबाला था, तो इसका खामियाजा बापू को भुगतना पड़ा। विधर्मियों ने बापू को जो है कमजोर करने में, उनको क्षति पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। ठीक है, तो ऐसे महान संत का जो है मार्गदर्शन करें। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन है, तो ऐसे महान संत का जो है मार्गदर्शन करें। जय सिया राम, हरिओम।